अपनी डायरी अपने पास में एक रखिए, जिसको मैं ड्रीम बुक बोलता हूं। ड्रीम बुक आपकी डायरी बनेगी, जिसमें आप अपने जीवन के विषय में योजना भी बनाएंगे, संकल्प भी करेंगे, कैसे जीना चाहिए। ये अपने आप में एक अलग विषय है, जिस पर हम कभी अलग से विचार करेंगे। आपके ड्रीम बुक आपके ड्रीम्स को, आपके सपनों को कैसे पूरा करती है। तो डायरी जरूर बनाएं और प्रकृति के साथ रहें, गीत संगीत से जुड़ें, मुस्कुराएं, आनंदित हों। और जैसे एक बात कही जा रही थी कि वर्तमान में रहना सीखना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम सब लोग, हमारा जो ये मन है, इसका अपना एक नियम है कि ये एक झूला झूलता है, पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। बूढ़े आदमी के पास में हमेशा पास्ट की ही बातें रहती है और जवान आदमी के पास हमेशा ही फ्यूचर की बातें रहती हैं। एक छोटा सा बच्चा ही है जो वर्तमान में रहता है, इसलिए खुश अगर कोई दिखाई देता तो बच्चा ही दिखाई देता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि फिर से बच्चा बन जाइए, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिंदगी बीते हुए कल में नहीं है, जिंदगी आने वाले कल में भी नहीं है। आपके पास जो क्षण चल रहा है, जीवन वहां है। अगर उसको संभालना सीख लिया तो जिंदगी संभल जाएगी। एक निवेदन और आपसे करना चाहूंगा। देखिए, भय अगर है तो जीतने का तरीका साहस है। जीवनी शक्ति अपनी प्रबल बनाए रखने के लिए, क्योंकि कोरोना है, कोरोना के नियम आप सब लोग समझ ही रहे हैं, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें आप सबको ध्यान में है। लेकिन इस समय वही आदमी सफल होगा जो आदमी साहसी है, जो हिम्मत वाला है। जिसकी हिम्मत टूट गई उसकी सांस भी टूट सकती है, इसलिए अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना। और आप लोग देखते हैं कि जन्माष्टमी के अवसर पर एक झांकी अधिकांश लगाई जाती है, जिसमें हजार फनों के नाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण पांव रखकर नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। हजार फन वाला वह नाग भय है, जिसके ऊपर श्री कृष्ण बांसुरी लेकर के नृत्य कर रहे हैं कि भय पर पांव रखना सीखो, भय को सिर पर बैठने मत दो। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक उदाहरण दिया जाता है, वो बड़ा अद्भुत उदाहरण है, शायद आपने सुना होगा कि कोई एक हलवाई के दुकान पर एक दही का बड़ा सा पात्र रखा हुआ था, जिसमें दो मेंढक आकर गिर गए और दोनों के दोनों ही बाहर निकलने के लिए उछल कूद करते रहे, उछल कूद करते रहे, लेकिन बाहर नहीं आ पाए। फिसलें और डूब जाएं, फिसलें और डूब जाएं। और उसके बाद स्थिति ये हो गई कि एक ने हिम्मत छोड़ दी और उसने कहा कि जब मरना ही है तो तड़प कर क्यों मरना, छोड़ दो अपने आप को। और उसने अपनी हिम्मत छोड़ दी, डूब गया। दूसरे ने सोच लिया कि जब तक जिंदगी है, सांस चलती है, मैंने संघर्ष करना है, सामना करना है। उछला उछला उछलता रहा और उछलते उछलते उसने वो स्थिति पैदा कर दी कि उसके नीचे एक ठोस चीज आई और उसका सहारा लेते ही वो उछल के बाहर चला गया। पूछने वालों ने, जानने वालों ने कोशिश की कि क्या चीज इसके नीचे आई, जिसका सहारा लेकर के आ गया, उछल कर बाहर आ गया। पता लगा कि बहुत उछलने से उस दही से मक्खन बन गया और वो जो मक्खन था वो इकट्ठा होकर जब तैर रहा था तो एक बार उछलते उछलते उसके पांव के नीचे वह मक्खन आया, उसका सहारा उसने लिया और उसके कारण वो बाहर निकल आया। कुछ लोगों ने कहा भाग्य से बाहर निकला, कुछ का कहना था भाग्य तभी काम कर पाया जब उसने साहस रख करके, लगातार कोशिश करके, जब वो हिम्मत करता रहा, प्रयास करता रहा, लड़ाई लड़ता रहा, तो उसी के कारण वो चीज आई कि भाग्य ने भी तभी काम किया जब पुरुषार्थ ने काम किया, जब मेहनत ने काम किया। भले ही जीवन में दुर्भाग्य आ जाए, पर मेरा निवेदन ये है, टूटेगा तभी जब आप दुर्भाग्य के पत्थर पर अपने संघर्ष के, अपने पुरुषार्थ के हथौड़े को लगातार मारते जाएंगे, वो टूटेगा जरूर और आप जीतेंगे।
इसलिए अगर बीमारी भी है तो हिम्मत मत हारना। अगर इस समय के कोई विषमता है जीवन में, हिम्मत मत हारना। लगातार प्रयास कीजिए, लेकिन प्रयास तब सफल होगा जब आप शांत मस्तिष्क से सोचेंगे। किसी भी आदमी का मन मस्तिष्क तब अच्छे से काम करता है जब उसका मस्तिष्क शांत होता है। अशांत मस्तिष्क में हमारा अंदर का जीनियस वो चुप पड़ा रहता है। हमारी बुद्धिमत्ता वो काम नहीं कर पाती। इसलिए सीधा सा नियम है कि आप अपने आप को शांत रखना सीखें। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, जो हमारे देश में 10,000 साल पहले उद्दालक ऋषि ने कही थी राजा जनक के दरबार में। उन्होंने कहा था कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, और हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी हो। जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी का सहारा ना लेना पड़े। और भगवान से प्रार्थना करो, मेरे जीवन का फूल मुस्कुराए बिखर जाए, पर इसे सड़ने की नौबत कभी ना आए। हंसते मुस्कुराते हुए इस दुनिया से हम विदाई ले जाएं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूं, तो यही कहना चाहूंगा आप सभी से कि आप सब ये प्रयास कीजिए कि हर दिन हम अपने घर में प्रवेश करें तो तनाव लेकर के प्रवेश ना करें, क्योंकि वो आपके घर की तरफ जब आपके कदम बढ़ते हैं तो आपका प्रेम मंदिर है। अपने प्रेम मंदिर में तनाव लेकर ना जाएं, और घर के लोगों का भी प्रयास ये होना चाहिए। बाहर रोजी रोटी के लिए गया हुआ व्यक्ति न जाने कितनी चोटें खा करके घर में प्रवेश कर रहा है। घर का तनाव उसे मत दीजिए, शांति से स्वागत कीजिए, बैठिए, और अच्छा हो भोजन में और भजन में हम सब इकट्ठे बैठना सीख जाएं। अपना अपना टीवी सब कोई अपने अपने कमरे में देख रहे हैं। अपना तनाव एक दूसरे को बांट नहीं पाते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते। इस दुनिया में आजकल देखने में आया है कि लोग बहुत अकेले हैं, और ये दुनिया आज ऐसी हो गई है कि हंसने की चीजें भी आदमी के टेलीफोन में है, सोशल मीडिया की चीजें आदमी अपने फोन में देख रहा है, अकेला बैठकर हंस रहा है। जो सबके साथ बैठ सकता था वो आज बहुत अकेला हो गया, और तनाव चिंता भय तो आपको अकेला कर ही देता है। इसलिए अच्छा हो अपनों के साथ जुड़िए, प्रकृति के साथ जुड़िए, व्यायाम कीजिए, हंसने हंसाने की कोशिश कीजिए, प्राणायाम करें, और अपने व्यायाम के साथ में ध्यान जरूर करना चाहिए। भारत देश की सबसे बड़ी शक्ति जो है यहाँ का योग और यहाँ का ध्यान है। पूरी दुनिया में मैं जिस समय आज से लगभग 20-22 साल पहले जब पहली बार अमेरिका में गया, तो वहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रतिनिधि जब इंटरव्यू लेने के लिए आया, उसने एक सबसे पहले मेरे से प्रश्न किया कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत उन्होंने कहा आप ही बताइए। मैंने कहा यहाँ की नींद, यहाँ का चैन, यहाँ की शांति खो गई है, उसे भारत लौटा सकता है। बोले कैसे? मैंने कहा ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, भारत के अध्यात्म के माध्यम से ये चीज लौटाई जा सकती है। उसके बाद जब भी मैं वहां जाता रहा तो मैं ये देखता रहा कि योग के न जाने कितने सारे केंद्र वहां बनते दिखाई देते हैं, और कितने सारे लोग जो है हमारे योग को अपना रहे हैं, चाहे वो एलए में हो, न्यूयॉर्क में हो, या फिर अलग अलग और शहरों में हो। लेकिन ये बात कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हम अपने देश में इन चीजों को भूलते जा रहे हैं। हम अपने देश में नहीं अपना पा रहे हैं, तो हमें जो है फिर से अपने योग की तरफ, अपने ध्यान की तरफ लौटना चाहिए, अपने अध्यात्म की तरफ लौटना चाहिए।
जब हम अध्यात्म की तरफ लौटने लग जाते हैं तो उससे हमें बहुत कुछ मिलता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिलती है चीज़ शांति, भूलोक से शिवलोक की यात्रा, प्रदर्शन से आत्मदर्शन की यात्रा, विषाद से प्रसाद की यात्रा अगर कहीं हो सकती है तो अध्यात्म के माध्यम से हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है सभी से कि आप अध्यात्म की तरफ लौटिए और सबसे मैं ये कहूँगा, जैसे आइंस्टाइन से किसी ने ये पूछा था कि अगर आपके सामने कोई सूचना दी जाए कि आसमान से एक बहुत बड़ी भारी चीज़ धरती पर तबाही करने के लिए गिरने वाली है, तो आप उस समय क्या करेंगे? और आपके पास में केवल 60 सेकंड का समय हो। उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तो समस्या को समझने में लगाऊँगा, समाधान में कम समय लगाऊँगा। क्योंकि पहले समझा तो जाए। जब तक हम किसी चीज़ को समझते नहीं और डर कर भागने लग जाते हैं या डर करके विचलित होकर के कार्य करने लग जाते हैं, तो हमें भय भी हमारे सिर पर सवार हो जाता है और तनाव भी बढ़ जाता है और फिर समाधान नहीं मिलता। ठीक है, समस्या से ज़्यादा समाधान पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन समस्या को समझने पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम इसीलिए ज़्यादा तनावग्रस्त हैं, क्योंकि हम सभी लोग समस्या को समझते नहीं हैं, डर ज़्यादा रहे हैं। इसलिए अगर दुनिया में दुःख है, तो दुःख का उपाय भी है, बचाव का तरीका भी है, साधन भी हो सकते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, क्योंकि हम समय को ध्यान में रख कर के चलना चाहते हैं और आप सभी लोग मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न लेकर भी बैठे हुए हैं और उन प्रश्न के जो भी कुछ उत्तर मैं दे सकता हूँ, मैं उसके लिए भी प्रयास करूँगा। तो मेरा निवेदन फिर वही है कि एक अच्छी-सी मुस्कुराहट और धन्यवाद के साथ दिन की शुरुआत करें, शांति में सोएँ और आनंद में जागें। कर्मठ रहें और शांत मस्तिष्क से अच्छी योजनाओं के साथ समस्याओं का समाधान करें। साहस सबसे बड़ी चीज़ है, भय का सामना करने के लिए। तनाव के लिए ज़रूरी ये है कि हम अधिक तनाव लेकर बीमारियाँ ना बढ़ाएँ। जिस चीज़ के लिए आप तनावग्रस्त हैं, उस चीज़ का मूल्य कम है और आपकी ज़िंदगी का मूल्य बहुत अधिक है। तो जो करोड़ों-करोड़ों का कीमती व्यक्ति है, वो छोटे से नुकसान को भले ही सह ले, खुद को मारने से बचे, खुद को मिटाने से बचे। आप सभी के लिए मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएँ और भगवान करे आप सभी सुखी रहें और आप सभी के प्रति बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं वक्तव्य को विराम दूँगा और आप सबसे ये कहूँगा कि जो आप पूछना चाहते हैं, वो आप अपनी शंका या जिज्ञासा वो व्यक्त कर सकते हैं। संजय जी कुछ बोल रहे हैं लेकिन मुझ तक नहीं पहुँच रहा है। आपका माइक लगता म्यूट है। हाँ, अब आपकी उँगली अब काम आ रही हाँ, उँगली काम कर अब रही है आपकी। अब आ रही है हमारा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक बालक का जो उपालंब होना चाहिए वही मेरा उपालंब है पूज्य श्री के सामने। और ये दो पंक्तियां मुझे आदरणीय त्यागी जी की याद आ गई आपके इस वक्तव्य की जो गंगा है, इसमें अवगाहन करते हुए कि गंगा मैया तेरे तट पर बसकर भी में रहा पिपासित, अपने प्यासे अधर दिखाकर सागर से ये बात। पूज्य श्री हमारा मन नहीं कर रहा कि हम आपको छोड़ दें, इतना सुंदर व्याख्यान आपने दिया है, लेकिन चूंकि ये काल है और काल सबसे प्रबल है, ये समय, इसका हमें ध्यान भी रखना है। और ये हमारा जो संवाद सुधा जो पूज्य श्री के नाम से हमने जोड़ा है, पहला प्रश्न जो आया है वो श्रीमती प्रतिभा चौधरी जी का है, जो निदेशक नवज्योति की है। वो एक बड़ा सुंदर तार्किक प्रश्न वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखती हैं कि जब बच्चे सयाने हो जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो माता पिता को क्या करना चाहिए, अर्थात बच्चों के जीवन को लेकर कितनी तटस्थता और हस्तक्षेप का अनुपात होना चाहिए। ये उनका पहला प्रश्न है जो मैं आपके चरणों में रख रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, लेकिन आज का युग ऐसा है कि हम लोग सुनते नहीं,
सुनाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। समझते कम हैं, समझाते ज़्यादा हैं। इस कारण आपस में समस्या ज़्यादा बनती है। आप अपनी पारी खेल चुके हैं, अब पारी खेलने का समय आपके बच्चों का है। बिल्कुल। आपकी कीमत, आपकी मूल्यवान राय जो है बहुत कीमती है, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए और तभी दें जब उसकी आवश्यकता हो। आवश्यकता आप देख भी रहे हों, समझ भी रहे हों, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर उस मूल्यवान चीज़ को कोई लेने को तैयार ही नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती समझाने की बहुत चेष्टा सुंदर, ना करें। और अच्छी बहुत सुंदर। हाँ, अच्छी बात ये है कि जब आप अपने बच्चों के साथ संवाद करें, तो सबसे पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उनको आप तेल की तरह पानी पर हावी होने की कोशिश ना करें। मतलब जो है बहसबाजी ना होनी चाहिए, संवाद हो, समझा जाए। और मैं तो समझता हूँ पति-पत्नी के रूप में जब अगर आपके बच्चे इतने जवान हो जाएँ कि उनकी शादी हो जाए, तो माँ-बाप को रिश्ते जोड़ने के लिए समय देना चाहिए। रिश्ते निभ जाएँ इसके लिए प्रयास करना चाहिए। क्या इस बात! बात की कोशिश बहुत नहीं सुंदर। करनी चाहिए कि हम उनके काम में दखल-अंदाज़ी करें। जैसे-जैसे आयु बढ़ती है, कहते हैं कि आदमी को अपने बोलने पर, क्योंकि बूढ़े आदमी की ज़बान बहुत चलती है, तो उम्र बढ़ जाए तो बोलने से बचना चाहिए, ज़्यादा बोलने से भी बचना चाहिए। हाँ, अगर आप सहायता कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, तो एक काम ज़रूर करें, उन्हें प्यार से कभी-कभी बैठें, आशीर्वाद दें, अच्छी बातें बताने के से पहले उनके कार्यों की तारीफ़ करें। उसके बाद ये कहें कि मैं तुम्हें समझता हूँ बेटा, और अगर मैं तुम्हें कुछ निवेदन करूँ या कुछ बात बताऊँ, तो तुम उसे सलाह के रूप में लो। मैं तुम्हें कोई अलग से जानकारी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ़ बहुत सलाह सुंदर। दे रहा हूँ। जब आप इस तरह से उनके होकर उनके साथ बैठते हैं, तो वो ये समझते हैं कि मेरे फ़ादर, मेरी माँ मुझे समझती है। क्योंकि जब हम दिल में उतरते हैं, तो ये बात निश्चित है कि व्यक्ति बदलता है और बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैं ये निवेदन करूँगा कि ज़्यादा हम संवाद पर ध्यान दें, किसी चीज़ को उससे आगे नहीं बढ़ने दें कि कोई चीज़ विवाद में बदले, या इस बात को लेके भी दुखी नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे मुझे समझते क्यों नहीं? जवान बच्चे सोचते हैं मेरे माँ-बाप नहीं समझते, और हम लोग समझते हैं कि हमारे बच्चे नहीं समझते। लेकिन अगर एक-दूसरे को सुने, तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बिल्कुल सार्थक बात आचार्य श्री ने कही। और इसके साथ जो दूसरा प्रश्न है, वो श्री बलवंत सिंह चराना साहब हैं, टीजीई रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3054। बड़ा सुंदर प्रश्न है उनका। वो कहते हैं कि 7 जन्मों का रिश्ता अर्थात दाम्पत्य जीवन 7 दिन अथवा 7 माह में सिमटने लगा है। दाम्पत्य जीवन के बिखराव से बचाव के उपाय और वो सीमा जहां तक उसे बचाने के प्रयास होने चाहिए, पूज्य श्री के चरणों में ये प्रश्न देखिए, है। ये समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, और अमेरिका में जो इसके ऊपर बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो एक अच्छे वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर हैं, वो एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग ये होता है कि जिन लोगों के रिश्ते टूट रहे होते हैं, तो काउंसलिंग के लिए उनके पास लोग आते हैं, तो वो उनसे ये कहते हैं कि भाई एक काम कीजिए, आप अभी तक एक-दूसरे की कमियाँ क्या हैं, उनके बारे में सोच रहे थे। आप 30 दिन का समय लेकर जाइए और एक-दूसरे की अच्छाइयों को तब तक आप याद करेंगे और हर दिन उनको लिखेंगे, और फिर 30 दिन के बाद आप मेरे पास आइए। इस तरह से वो 3 महीने तक लगातार बुलाते हैं और एक-दूसरे से सिर्फ़ यही कहते हैं, अच्छी बातें जो इन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी में, जो क्षण अच्छे याद वाले हैं, जो अच्छे गुण इनके देखे हैं, उनके बारे में आप लिख कर लाओ। और 3 महीने के बाद ज़्यादातर ये होता है कि एक-दूसरे को समझने लग जाते हैं, और ज़्यादातर 80% लोग तो ठीक हो जाते हैं, फिर भी कुछ लोग इतने ज़्यादा मजबूत निकलते हैं कि उन लोगों पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद फिर वो और कोशिश करते हैं।
10% ही ऐसे लोग रह जाते हैं जो अपना रिश्ता तोड़ बैठते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ हमारे ग्रंथों में कही गई बात है। वहाँ पर लिखा है कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह। भगवान वाह! कहते हैं मैं तुम्हें सहृदय बनाता हूँ, तुम्हें अद्वेष से युक्त करता हूँ, मतलब प्रेम से भरता हूँ, और तुम लोगों को सहृदयता के साथ में जीवन के आदर्श के लिए जोड़ता हूँ। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि हम एक-दूसरे को समझें, तालमेल मिलाएँ, एडजस्टमेंट करें, अंडरस्टैंडिंग लाएँ, ईगो प्रॉब्लम ना आने दें। तब तो हमारा रिश्ता टिकता है, और कोई भी रिश्ता तब टिकेगा जब बर्दाश्त की ताकत काम करेगी। जिस घर में बर्दाश्त नहीं, उस घर में रिश्ता नहीं टिकता। कहा जाता है कि किसी एक वज़ीर से उसके राजा ने जाकर उसके घर में देख कर के पूछा, 80 लोग घर में रहते हैं, सारे एक जगह बैठकर खाते हैं, कारण क्या है? कौन-सा मंत्र है? बोले जी हम एक-दूसरे को बर्दाश्त करना जानते हैं, और हम कहते हैं कि निभा लीजिए, निभा लीजिए। इसलिए एक ये शब्द तो है जैसे निर्वाह और एक शब्द है विवाह। तो जो अच्छे से निभाया जाए, वो तो है विवाह, और जो गुजारा किया जाए, उसे कहते हैं निर्वाह। तो इसलिए अच्छा क्या है एक-दूसरे को समझा जाए और कमियाँ ना ढूँढें, बल्कि हम एक-दूसरे की अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहित करें, और एक-दूसरे को गिफ्ट देने के बजाय प्रेम दें और थैंक्स करें। तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर के लिए ही चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सुंदर। और मतलब गिफ्ट नहीं दी जाकर उसे थोड़ी लिफ्ट दी जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत सुंदर बात कही है। और अगर नारी वो शक्ति स्वरूपा है तो वो शक्ति है, तो फिर पुरुष को सहन शक्ति हो जाना चाहिए निभाने के लिए। बड़ी सुंदर बात आपने कही। अगला जो प्रश्न है वो वही नारी शक्ति का है। आदरणीय ऋतु खत्री जी का ये प्रश्न है, और ये बड़ा सनातन शाश्वत प्रश्न है। ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, महिला मुक्ति के दौर में पूज्य श्री इस चौपाई को किस रूप में विवेचित परिभाषित करेंगे? ये ऋतु खत्री जी रोटरी क्लब से हमारे बीच में पूछ रही हाँ, नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए ऋतु जी ने जी, जो जी। ये प्रश्न किया है, देखिए ये 500 साल पहले कहा गया उस समय का एक ऐसा दोहा था, जो जनमानस को उस समय मजाक में या आनंद के लिए तो आनंदित कर रहा था। लेकिन ये हमारा कोई दिशा निर्देश या कोई सिद्धांत नहीं था कि हम इसको कोई सिद्धांत के या मंत्र के रूप में मान रहे थे। हमारा मंत्र क्या था? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारा मंत्र पहले भी था, आज भी है, और आगे भी रहना चाहिए, कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है, देवता वहीं प्रसन्न होते हैं, बरकत उसी घर में पड़ती है, घर वही जुड़ता है, और घर वही महकता है, वही जगमगाता है। और ये बात ज़रूर ध्यान रख लीजिए कि भले ही मध्यकाल में कुछ समस्याएँ रही होंगी, लेकिन अगर हम आदिकाल से, वैदिक युग से लेकर अब तक देखें, तो हमारे यहाँ ऋषिकाएँ थी, जिनमें आप अपाला है, घोषा है, सती अनुसूया है, सावित्री है, गार्गी अति मैत्रेयी हैं। उन सबको अगर अति उन नामों को हम लेकर के देखें, तो पता लगता है कि हमारे यहाँ इतनी विदुषी महिलाएँ थी, और इतना कुछ बड़ा उनका सम्मान था कि अपाला के सामने तो उसका पति, इतना विद्वान पति, शिष्य बनने के लिए उसके पास में गया था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सम्मान नहीं रहा, सम्मान रहा है और रहेगा भी। और फिर यहाँ शक्ति रूप में भी हम लोग नारी शक्ति को पूजते ही रहे हैं। इसलिए अगर यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई झांसी का उदाहरण है, रानी चेन्नम्मा का उदाहरण है, या अहिल्याबाई होलकर का उदाहरण है, तो राजस्थान की मिट्टी से हम हाडा रानी को भी याद करते हैं, महारानी पद्मावती को भी याद करते वाह! हैं। क्या तो बात इसलिए ये कहा जा सकता है कि हम लोग तो नारी शक्ति को माँ के रूप में पूजने वाले लोग हैं। इसलिए इतना बड़ा स्थान दिया गया कि जिसमें भी हमने ममता देखी, जहाँ भी आदर देखा, वहाँ माँ को जोड़ दिया। स्तुता मया वरदा वेद माता। वेद को भी माता कहा, गंगा को भी माँ कहा, गौ को भी माँ कहा, और
हम लोग पढ़ते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, और अथर्ववेद में आप पढ़िए जहां पर लिखा है कि ये जो पत्थर दिखाई देते हैं, ये जो पानी बहता दिखाई देता है, ये जो मिट्टी के कण है, इनको तुम सिर्फ मिट्टी और पत्थर और जल मत समझना, जीवन देने वाली शक्ति है, इसी से शरीर बना है, ये माँ है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि सम्मान हमारे देश में हमेशा रहा है। उस दोहे को उस काल के अनुरूप समझकर आप उसे, हम अपना सिद्धांत या मंत्र नहीं मानते, लेकिन जो हमारा मंत्र रहा है, हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा दिए गए जो अनेक अनेक संदेश अगर हम उनको समझें तो पता लगता है कि नारी जाति के लिए उनके हृदय में कितना बड़ा सम्मान था। क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर उत्तर है पूज्य श्री। ये जो मुझे लगता है कि ये ताड़न जो शब्द है संस्कृत के वो व्याख्याएं तो बहुत हैं, व्याख्याएं बहुत हैं, लेकिन फिर व्याख्या में विवाद होता है, इसलिए मैंने वो व्याख्या नहीं कही, क्योंकि वो ताड़न का मतलब कुछ अलग कर दिया जाता है उसमें। तो फिर ऋतु जी भी एक अर्थ में फिर ऋतु जी बहुत अच्छी व्याख्या कर देंगे दूसरी। जी जी जी। अब प्रश्न तो हमारे पास बहुत से लोगों को हैं, शिव प्रसाद जी पालीवाल हैं, ये ललित शर्मा जी हैं, लेकिन समय की सीमा है। और एक अंतिम प्रश्न मैं श्री सुबोध पारिक जी का मैं आपके समक्ष रखूंगा पूज्य श्री के चरणों में, कि यह स्वीकार योग्य है कि व्यापार में धर्म होना चाहिए, पर क्या धर्म का व्यापार होना चाहिए, जैसा कि इस युग में हो रहा है? टीवी पर बिकने वाले यंत्र और ताबीजों को लेकर पूज्य श्री क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा विलक्षण प्रश्न है। ये सामायिक प्रश्न है और इसकी भी आवश्यकता है। देखिए, व्यापार में धर्म जाए तो निश्चित रूप से व्यापार में गुणवत्ता बढ़ेगी और व्यापार के प्रति विश्वास भी जागेगा। लेकिन अगर धर्म में व्यापार जाएगा तो फिर विश्वास भी टूटेगा। लेकिन हम व्यापार को गलत ढंग से ले रहे हैं, क्योंकि धर्म भी है, अर्थ भी है, तब काम मोक्ष है। देखिए, कुछ लोग अगर व्यापार में धर्म लेकर गए हैं, उनकी बड़ी महिमा रही है, लेकिन जिन्होंने धर्म में व्यापार भी लेकर आए हैं, वहां भी महिमा रही है। इस बात को मैं समझाना चाहूंगा। दो तरीके होते हैं सेवा करने के। एक तरीका होता है कि दान लेकर दान दिया जाए। दूसरा तरीका होता है कि आप कमाकर दान दो, जरूरतमंदों को आप दान दो। अगर कोई व्यक्ति कमाकर और सेवा में लगा रहा है और धर्म की व्यवस्था के अनुसार कर रहा है, तब वो भी सेवा है, वो भी धर्म है। लेकिन जिन लोगों ने धर्म को धंधा बना लिया, उससे लोगों के विश्वास टूटते हैं और उससे धर्म के प्रति अनास्था जागती है। दूसरी बात यह है कि जो जैसे ज्योतिष शास्त्र हमारा एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रूप है, लेकिन जिन लोगों ने उसको अंधविश्वास वाला रूप बना दिया, और फिर जिन लोगों ने ये गंडे ताबीज से लेकर के और कितनी सारी चीजें जो हैं वो टीवी पर जो है, ये टीवी कमर्शियल पर जो टीवीसी जिसको बोलते हैं, उस पे जब ये चीजें बिकने लग गई हैं और इस तरह से धर्म का रूप सामने बना दिया गया, वो अच्छा नहीं है। उसमें सुधार जरूर होना चाहिए और उसमें हम लोगों को सबको सतर्क और सजग भी होना चाहिए, क्योंकि जहां हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र ने लोगों को जगाया है, उठाया है, विश्वास जगाया है, कुछ लोगों ने जो है हॉरोस्कोप को हॉरोस्कोप बना दिया है। और जैसे बहुत सत्य बोला, सत्य कहा है पूज्य श्री ने, और बिल्कुल सही टिप्पणी। पतरा खुलता है और खतरा शुरू हो जाता है, तो वहां गड़बड़ है। जो आदमी जगाए, संभाले, शक्ति दे और ये कहे कि ये दिन अगर आपके अच्छे नहीं है तो ये बर्दाश्त करने के दिन है, हिम्मत के दिन है, वाणी पर कंट्रोल रखना, घर को जोड़ के रखना, क्योंकि तुम समझे नहीं जाओगे, इसलिए दूसरों को समझाने से पहले समझे भी जाओ। तो जो इस तरह से समझाने वाले हमारे ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं, वो लोगों के हृदय में शक्ति भरते हैं। लेकिन जहां डर पैदा किया जा रहा है और गलत तरह से जो है लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, वहां मैं जरूर कहूंगा कि उस चीज पे रोक लगनी चाहिए। आपसे यही आशा थी पूज्य श्री, और मैं अपने भावों को विराम देकर, देश की माटी, देश का जल, हवा, देश के फल सरस बने, प्रभु सरस बने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां हैं। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के पाठ, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन,
देश के घर के भाई बहन विमल बने, प्रभु विमल बने। इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ श्रीमती रितु खत्री जी को कि वो आए और अपना धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं एक बार पुनः पूज्य श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ रितु खत्री जी को। हरिओम पूज्य श्री, आपका जो व्याख्यान था उसको सुन के हम निशब्द हैं, बहुत बहुत अद्भुत रहा वो, और उसके लिए आपके लिए हमारे शब्द कम पड़ रहे हैं। आपके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन अर्पित करती हूँ और रोटरी क्लब जयपुर साउथ परिवार की ओर से अनंत आभार और निवेदित करती हूँ कि आप हमारे बीच आए और अपने सुविचारों से हमें नई दिशा प्रदान की और सुख शांति का मूल मंत्र भी दिया। पुनः आप श्री का अभिनंदन और अनंत आभार, हम कृतकृत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही मैं संजय झाला जी, देवराज कटारिया जी, ललित शर्मा जी का भी उनके सहयोग और योगदान के लिए अत्यंत आभार प्रकट करती हूँ। और मैं इस कार्यक्रम के प्रायोजकों और आयोजकों का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। कोटिश आभार है दैनिक नवज्योति परिवार को, फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रेड FM, प्रेजेंट TV लाइव, राजस्थान संस्कृत अकादमी और ग्रैंड लग्जूरियस बैंक्वेट्स का। साथ ही कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी जिन्होंने जो हमसे अभी जुड़े और इतने सुंदर व्याख्यान में हिस्सा लिया, सहभागी बने उसके। मेरी बात खत्म होने के उपरांत FSCI एंथम होगा और प्रसारण के बाद हम इस कार्यक्रम से विदा ले पाएंगे, इसी आशा के साथ कि पुनः आपसे रूबरू होने का हमें बहुत जल्द मौका मिलेगा। प्रणाम आपसे।